नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। जितने भी साधना मैंने डाले हैं उसमें षटकर्म की साधना मैंने बहुत ही कम डाले हैं। तो बहुत लोगों का ये क्वेरी आ रहा था कि जैसे मारन मोहन उच्चाटन, ठीक है, उसके बाद विदेशन वशीकरण, ये सब चीज़ें थोड़ा डालिए ताकि उनको भी सीखने को मिले। तो इसीलिए मैं एक स्तंभन जो होते हैं, एक तरीके से शत्रु को स्तंभित कर देना, ये भी उसी में आता है षटकर में। तो ये स्तंभन मंत्र है और स्तंभन बहुत सारा मंत्र है। यहाँ पे मैं जो देने वाला हूँ, एक जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका थोड़ा सा आसान है। बाकी जो मंत्र है उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्तंभन मंत्र है और भी मैं दूंगा स्तंभन मंत्र, जैसे एक एक स्तंभन मंत्र एक एक तरीके का काम करता है। जैसे अगर आप सोचो एक स्तंभन मंत्र से किसी का ये हो गया, मतलब हाथ को स्तंभित कर दिया आपने, किसी का पेट का भूख को स्तंभन कर सकते हैं आप। तो ये ऐसे करके आप जो है किसी का भी चीज़ें स्तंभन किया जाता है। तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं शत्रु को दमन करने के लिए। ये कभी भी ऐसे इंसान में मत करना जिसको जो है आप अच्छे से जानते हो वो इतना कसूर नहीं है, मतलब ये शत्रु के लिए ही ये जो है करना होता है, ठीक है। अब ये मंत्र जो है, देखो मंत्र मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले। मंत्र है ओम नमः भैरवाय नमः मम शत्रु शस्त्र स्तंभाने कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र में दोबारा बोल रहा हूँ, ओम नमः भैरवाय नमः मम शत्रु शस्त्र स्तंभाने कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन में भी आएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी ये सुन के बोलने की कोशिश करिए। और इसका जो तरीका है मैं बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल होता है। पहले इसकी सिद्धि करनी ज़रूरी है और उसके पहले जो सिद्धि का तरीका है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी साधना मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है बिना गुरु के कभी नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप जो भी साधना आप कर रहे हो, अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो हमेशा साधना के बाद ही सब करिए। ऐसा नहीं कि अब साधना चल रहा है उसके बीच में ये कर लो, अच्छा विधि आ रहा है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। ये मंत्र को आपको जो है जो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है उस योग में रात्रि में आपको ये साधना करना है। आपको यहाँ पे जो है तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको उलंग होके, मतलब कपड़े नहीं पहनना है पूरे बॉडी में, ठीक है, नेकेड रहना है। शमशान में ये साधना करना है और जो मंत्र होगा वो 21,000 बार जाप करोगे आप लोग, ठीक है। 21,000 बार जाप करोगे इस मंत्र का। और ये आपका एक ही रात में आप कर सकते हो, लेकिन एक रात में आपको 21,000 जाप करने होंगे। और इसमें अगर आप चाहते हो 2-3 दिन मिला के तो 3 दिन या फिर 7 दिन इतना करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक ही दिन में करो ताकि आपको पूर्ण सिद्धि मिले। आधी अधूरी सिद्धि लेके कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद जो है इसमें और एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पे भोग देना होता है। भोग है मीट, ठीक है। उसके बाद वाइन आपको देना है, जो दारू होता है देसी दारू आप दीजिएगा। मीट में से आप देखिए बकरे का कलीजा आप ले सकते हैं, वो आप दीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा होता है अगर एक बकरा बलि दे दे तो और अच्छा होता है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपका एक बार सिद्ध हो गया तब कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता है। एक ऐसा अस्त्र के हिसाब से काम करेगा आपका ये मंत्र, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो खमंजरी का जो बीज होता है वो चाहिए, ठीक है ना। जब 21,000 का आप जाप कर लोगे, आपको माला लेके जाना है रुद्राक्ष का। 21,000 का जब जाप कर लोगे उसके बाद जो है इस मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमको भैरव जी को जो है जो दारू है और मांस है वो चढ़ाना होता है उसी दिन। और उसके बाद जब भी इस मंत्र का हमको उच्चारण करना है तब खरमंजरी का जो बीज होता है, ठीक है, आप गूगल में देख लेना इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे तो यही नाम मेरे को आता है। तो खरमंजरी का बीज होता है जिसको हाथ में आपको लेना है और इस मंत्र को 21 बार बोल के अभिमंत्रित करना है, ठीक है। उसके बाद उस मंत्र का जो बीज है जो अभिमंत्रित किया हुआ है, उस बीज को जिस भी शत्रु के ऊपर आप डालोगे, ठीक है, वो अपने हाथ को जो है वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा, हाथ ही नहीं उठा पाएगा। इतना पावरफुल है ये शक्ति है, ठीक है। एक दिन का है
जो है जो योग होगा वो सर्वार्थ सिद्धि योग, आप देख लेना जो पंजिका वगैरह में। उसी रात को जाना है शमशान में, लंगो मतलब एक तरीके से कुछ नहीं पहन सकते आप, ठीक है। वहाँ पे आपको उलंग होके ये करना है, ठीक है। और ये साधना जो है थोड़ा सा ख़तरनाक तो है, क्योंकि रात के समय भैरव जी के सामने ये सब चीज़ देना है, थोड़ा सा खर्चा भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि गलत इस्तेमाल ये शक्ति फिर बाद में आप ही को हानि पहुँचा सकता है, ठीक है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जितने भी मैं मंत्र दे रहा हूँ, एक बार 1 बाय 1 मैं मंत्र दूंगा और भी आएगा वीडियो, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप गुरु मंत्र का दीक्षा लिया हुआ है, ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मंत्र आप सिद्ध करो। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तब इस मंत्र का अगर आप सिद्धि करना है तो आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का भी बात होता है। कभी कभी आपने कर लिया, हुआ नहीं, फिर आप शत्रु के ऊपर करने जा रहे हो तो फिर उल्टा आपके ऊपर ना हो जाए, फिर आप ना ये हाथ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी है। और इसको चलाने का भी एक होता है कि अगर आप सोचो आप एक जो बीज है उसके ऊपर आपने मंत्र का उच्चारण किया, उसके बाद वो बीज गलती से किसी के ऊपर गिर गया या अपने हाथ से ही कहीं किसी और के ऊपर गिर गया तो फिर ख़त्म, ठीक है ना। और वो सब चीज़ें होता है इसमें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और भी मैं स्तंभन मंत्र दूंगा तो और साधना आऊँगा। अभी तो है कि थोड़ा दिक्कत की वजह से, समय की अभाव की वजह से साधना नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी रेगुलर और भी साधना आएंगी, ठीक है। और मैं और एक चीज़ सोच रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि देखो साधना बहुत सारी दिया हुआ है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे बहुत सारी साधना है पे 100 से ऊपर का जो है वीडियोस होंगे, 100-150 अराउंड, या 120-30 वीडियो होंगे, तो साधना ही है सारा। तो इतने सारे साधना दे के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इंसान जो करेगा वही साधना वो उसको ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ और भी कुछ ऐसी चीज़ें भी है तंत्र के बारे में जो लोगों के सामने आना चाहिए, जैसे जो सत्य घटनाएं हैं। जैसे छलावा को लेके एक मेरे एक शिष्य के साथ हुआ, छलावा उसको दिखा, उसको बहुत दिन से इसके एरिया में छलावा था, तो कैसे उसने उसको मतलब उसको दूर किया, ठीक है। उसके बाद जो है कैसे एक आपकी ब्रह्म राक्षस की कहानी है। तो ये चीज़ें हैं, सत्य घटनाएं हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे मैं उजागर करूँ, और मैं एक एक करके ये भी लाऊंगा। आप लोग चिंता मत करें, क्योंकि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, एक ही तरीके का चीज़ें हो रहा है, ठीक है। मैं बंगाल तंत्र साधना मतलब सिर्फ साधना नहीं, यहाँ पे तंत्र का जो भी कुछ है तंत्र, और यहाँ पे हमारे बंगाल में जितने भी घटनाएं होते हैं सारा कुछ मैं चैनल पे एक एक करके लाऊंगा। और बाकी टोटका वगैरह भी आएगा, ब्लैक मैजिक का जो भी है। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग वो सब भी सीखना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं ये शुरू करूँगा अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।